हर इंसान अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है जो ही जनवरी शुरू होता है, लेकिन 1 से 2 महीने जाते जाते लक्ष्य नामक गुब्बारे में एक ऐसी पिन चुभ जाती है जिससे पूरा का पूरा हवा खत्म हो जाती है। लेकिन अभी साल के 6 महीने ही खत्म हुए हैं। अभी आपको अपना टारगेट पूरा करने के लिए 6 महीने बाकी के बचे हुए हैं। वाकई अगर आप अपने लाइफ को लेकर सीरियस हैं तो इस वीडियो में 24 ऐसे सक्सेसफुल आइडिया मिलेगा जो आपकी बचे हुए अगले 6 महीने में अपने टारगेट को पूरा करने में भरपूर मदद करेगा और आप अपने टारगेट को, अपने लक्ष्यों को एक अच्छी मुकाम तक पहुंचा पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम अपनी आदतों को बनाएंगे तो हमारी आदतें ही बाद में हमको बनाती है। इसके अनुरूप ही कहा गया है कि जैसा पिएंगे पानी वैसा होगा वाणी, जैसी होगी संगत वैसा ही होगा रंगत। क्या आप अच्छी आदतों को अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट तथा अपने मित्र मंडली में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इस भागम भाग भरी जिंदगी में मैं आपको 24 ऐसे हैबिट आदत बताने वाला हूँ जिसको आप सिर्फ सुनेंगे ही नहीं, इसको करेंगे भी, जो आदत आपको पसंद आ जाए। बहुत से आदतों के बारे में आपको भी पता होगा, लेकिन पता होने का भी क्या फायदा जिसको आपने इस्तेमाल नहीं किया। आज उन आदतों को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं और एक वादा करते हैं, एक प्रॉमिस करते हैं कि इन आदतों को अपनाकर आप बचे हुए इन 6 महीने में अपनी जिंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं। सबसे पहली हैबिट है एक्सरसाइज के लिए वक्त निकालना। आप एक बात तो जानते हैं कि एक हेल्थी बॉडी में ही एक हेल्थी दिमाग होता है। ठीक उसी तरह से पूरे एनर्जी के साथ जीवन में आगे जाने के लिए एक्सरसाइज करना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक्सरसाइज के जरिए आप अपने एनर्जी लेवल को बढ़ा सकते हैं और उस एनर्जी को अपने काम करने के लिए कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि जब आपकी बॉडी हेल्थी नहीं होगी तब तक आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए काम नहीं कर सकते। अपने लाइफ को बेहतर और हेल्थी बनाने के लिए कम से कम 15 मिनट का एक्सरसाइज जरूर करें। इसका शुरुआत आप सुबह में दौड़ने, चलने या योगा करने से कर सकते हैं और पूरे दिन में एक्टिव रहने और सालों साल फिट रहने के लिए आज से ही डेली एक्सरसाइज करना शुरू कर दें और अपने आने वाले समय को बेहतर बनाएं। हैबिट नंबर 2, स्वस्थ भोजन करें। आजकल किस तरह से खाना खाते हैं यह पूरी तरह से आपके बॉडी और लाइफ को अफोर्ड करता है। खाना सभी जीवों के लिए एक बेसिक जरूरी है। अगर आपका खाना बेहतर नहीं होगा तो आपकी बॉडी भी फिट नहीं रह सकती। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक हेल्थी बॉडी में ही एक हेल्थी दिमाग का वास होता है, जिसके बिना आप अपने काम को पूरा नहीं कर सकते। आज के समय में लोग ज्यादा बिजी हो गए हैं, जिसके चलते जंक फूड और जल्दबाजी में कुछ भी खा लेते हैं। सिर्फ खाने से मतलब होती है, जिसे डाइजेस्ट करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसके वजह से बहुत सारा बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अगर आप अभी अपने खाने पीने की आदत को नहीं बदला तो फ्यूचर में बहुत सारा नुकसान हो सकता है। इसलिए अपने खाने के अंदर हरी सब्जियां, विटामिन और मिनरल का प्रयोग करें। हैबिट नंबर 3, टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का एक बाउंड्री सेट करें। टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ स्टाइल को बहुत ही आसान बना दिया है। सोशल मीडिया बढ़ती टेक्नोलॉजी का सबसे जरूरी हिस्सा है, जिसे सारी इंफॉर्मेशन बड़ी ही आसानी से मिल जाती है, लेकिन इसके साथ ही कुछ नुकसान भी होते हैं। जबकि टेक्नोलॉजी के चलते हम कामों को जल्दी से पूरा कर पाते हैं, लेकिन इसमें जरूरत से ज्यादा समय बिताने से समय की बर्बादी होती है। आजकल सोशल मीडिया इतनी ज्यादा जरूरी हो गया है कि लोग अपने बाथरूम और बेड में भी यूज करने लगे हैं, लेकिन सोते समय फोन का इस्तेमाल करने से आपकी आंखें और दिमाग दोनों ही कमजोर होने लगती है, क्योंकि फोन की लाइट आपकी आंखों को कमजोर बनाती है। इसलिए सोने से पहले अपने फोन को खुद से दूर रखें। इस तरह से सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का बाउंड्री डिसाइड करें कि ये आपके लिए काम करे, ना कि आप इसके चक्कर में अपने समय को बर्बाद करें। सबसे अच्छी और बेहतरीन आदतों में से हैबिट नंबर 4, मेडिटेशन करें। न्यूरो साइंस के अकॉर्डिंग मेडिटेशन की प्रैक्टिस हमारे दिमाग को एक्टिविटी को ठीक से मैनेज करने में सहायक होती है। इससे आप अपने दिमाग में चल रहे थॉट को ठीक ढंग से ज्यादा अवेयर हो सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इसे जानने के बाद आप अपने माइंड में चल रहे थॉट को उस थॉट से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसे सच में मैनिफेस्ट होते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए हर रोज कम से कम 10 मिनट का मेडिटेशन जरूर करें। हैबिट नंबर 5, क्रिएट ए मॉर्निंग रूटीन। हर रात को सोने से पहले अगली सुबह अपने आप को एक्टिव रखें, शांत रखें और ग्रो करने के लिए एक रूटीन बनाएं। सुबह उठने के बाद सबसे पहले 1 घंटे को 3 भागों में बांट दें, यानी कि पहले 20 मिनट में अपने आप को एक्टिवेट रखने वाले काम को करें, जैसे ही एक्सरसाइज, फिर दूसरे 20 मिनट में मेडिटेशन करें और अपने आप को शांत रखें और अपने आप को समझने की कोशिश करें, और फिर तीसरे 20 मिनट में कुछ नया सीखने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए किताबें पढ़ें और अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखें। इसके अगले क्रम में जो हैबिट है वह है रीड बुक।
आपको हमेशा यह याद दिलाया जाता है कि किताबें पढ़ें। अब आप सोच रहे होंगे कि बड़ी मुश्किल से इन किताबों से पीछा छूटा और फिर से वही किताब पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। तो वाकई अपने आप को बेटर बनाना चाहते हैं तो एक पेज हर रोज पढ़ते हैं तो अपने आप 365% एक साल में बेहतर हो जाएंगे। हर रोज किताबें पढ़ने से हमारा दिमाग पॉजिटिव रहता है, जिससे प्रॉब्लम आने पर भी आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपॉर्चुनिटी को देख पाते हैं। मार्क जुबर्ग, बिल गेट्स, एलन मस्क, ये सभी सक्सेसफुल लोग हफ्ते में एक किताब को पढ़ लेते हैं, जिससे हर तरह के सिचुएशन में अपने आप को पॉजिटिव रख पाते हैं। इस पावरफुल हैबिट्स के सातवीं आदत है कुछ नया सीखें। किताबें पढ़ना इसमें भी आपका सहयोग करता है। कुछ नया सीखना आपके नॉलेज को बढ़ाता है। आप उसी बढ़ी हुई नॉलेज अपने गोल को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। इसलिए हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने पर ध्यान दें। आप नई लैंग्वेज, नई डिश बनाना, गिटार बजाना, आप एक सुपर पावर है। कुछ भी सीख सकते हैं। एक ऐसा विषय चुने जो आपको पसंद हो और इसके बारे में एक किताब पढ़ें। एक ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। आप फ्री हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बस नया सीखने पर फोकस बनाए रखें। हैबिट नंबर 8, फोकस ऑन वन टास्क एट ए टाइम। एक समय पर एक ही काम का ध्यान दें। आजकल के लोग जल्दीबाजी के चलते एक समय पर बाकी सारे काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं और फिर रिजल्ट ये होता है कि उनका कोई भी काम सही ढंग से नहीं हो पाता। सीधे तौर पर बात की जाए तो मल्टीटास्किंग के जरिए आप कभी भी अपने काम को सही ढंग से पूरा नहीं कर पाते। किसी भी काम को सही ढंग से पूरा करने के लिए फोकस्ड की जरूरत होती है। इसलिए एक समय में एक ही काम पर ध्यान दें और उसको सही ढंग से पूरा करें। इसके साथ ही आप अपने लाइफ में डिसाइड किए गए गोल की तरफ फोकस करना सीख पाएंगे। हैबिट नंबर 9, ब्रेक के लिए टाइम निकालें। काम के दौरान एक ब्रेक लें। इसके लिए रिमाइंडर लगा के रखें। ऐसा करने से हमारी एनर्जी दोबारा रीस्टोर हो जाती है और आप इसलिए हर घंटे बढ़ते हैं और फोकस के साथ काम कर पाते हैं। इस तरह से सभी प्रैक्टिकल लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्क जुबर्ग 90-20 रूल अपनाते हैं और हर 90 मिनट काम करने के बाद 20 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इस तरह से आप भी अपने काम के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। हैबिट नंबर 10, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल बनाएं। इस साल में जो आपने गोल बनाया था उसको पूरा करने में मदद करेगा। आपने बनाया होगा फाइनेंशियल, हेल्थ, सेल्फ इंप्रूवमेंट के गोल बनाए होंगे। जैसे आप साल में कितने पैसे कमाने वाले हैं या कितनी किताबें पढ़ने वाले हैं, कौन सी नई स्किल सीखने वाले हैं, अपने कस्टमर या क्लाइंट को बेहतर सर्विस देने के लिए क्या करने वाले हैं। गोल बनाने के बाद एक साल के बड़े गोल को लॉन्ग टर्म लिस्ट में रखें और अपने साल भर के गोल को हर महीने और हफ्तों में बांट लें। हफ्तों में बांटने के बाद हर दिन के अकॉर्डिंग बांट लें। इससे आप अपना ध्यान हर दिन के गोल को पूरा करने में लगाएंगे। एक साल बाद देखेंगे कि आप अपने बड़े से गोल को अचीव कर गए होंगे। हैबिट नंबर 11, जरूरी नींदें लें। 7 से 8 घंटे का नींद लेना बहुत सारे रीजंस के लिए इम्पोर्टेंट है। यह आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ साथ साथ आपके प्रोडक्टिविटी, रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में मदद करता है। जरूरी नींद लेने के बाद आप अपने मूड को बेहतर बना सकते हैं। स्ट्रेस एनर्जिटी को कम कर सकते हैं। यह आपके अल्टरनेस एनर्जी लेवल को बढ़ाने में मदद करता है। आपके प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करता है। ये आपके गलतियों पर ब्रेक लगाता है, जिससे आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। हैबिट नंबर 12, फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाएं। एक महान अर्थशास्त्री रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे से ही अपना काम करावें तो आप फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। पैसों से अपने लिए काम करवाने के लिए इन चीजों में आपको माहिर होना होगा। सेल्स, जिसे आप ज्यादा पैसे को कमा सकते हैं। 2, मनी मैनेजमेंट, ताकि कमाए हुए पैसे को इस तरह से बजट बनाएं जिससे आप अपने जरूरी खर्चों, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के एक एनफ मनी डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। इन्वेस्टमेंट, ताकि बचाए हुए पैसों को सही जगह पर लगाकर पैसों से पैसे कमा सकें। हैबिट नंबर 13, हर रोज 4 से 5 लीटर पानी पिए। हमारे बॉडी का लगभग 60% हिस्सा पानी है और ये बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। जब हम पसीना बहाते हैं तो हमारी बॉडी पानी खो देती है, जिसके वजह से डिहाइड्रेशन के ज्यादा चांस होता है। पानी आपकी स्किन को हाइड्रेट और हेल्थी रखने में मदद करता है। पानी पीने से आपके मूड और एनर्जी लेवल को बढ़ाने में सहयोग करता है। हैबिट नंबर 14, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें। ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस करना खुश रहने के लिए सबसे अच्छा और आसान तरीका। ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस करने के लिए अपने जीवन में मौजूदा हर एक चीज के लिए ग्रेटफुल रहें। उन सभी लोगों को धन्यवाद कहें जो आपके लिए काम करते हैं। आप जितना ज्यादा ग्रेटफुल रहेंगे उतना ज्यादा खुशियों को महसूस कर पाएंगे। अपने जीवन में हर एक दिन के लिए धन्यवाद कहें।
हर रोज उन 5 चीजों को लिखें जिनमें आप ग्रेटफुल हैं। खुदा को शुक्र अदा करें जो आपके जीवन में मिला हुआ है, वह सब आपके लिए खास है। हैबिट नंबर 15, नई जगहों पर घूमने जाएं। जब आप यात्रा करते हैं तो नई कल्चर और लाइफ के तरीके से रूबरू होते हैं। इससे आप दुनिया को नई नजरिए से देखते हैं और चीजों को कैसा होना चाहिए, इन सब के बारे में चैलेंज लेने में हेल्प मिलता है। जब आप यात्रा करते हैं तो आप अकेले होते हैं और कुछ चीजों को पता लगाने की जरूरत होती है। इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करने में हेल्प मिलती है, जिसके वजह से आपकी पर्सनल प्रोफेशनल दोनों ही तरह के जीवन में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। हैबिट नंबर 16, मुस्कुराएं। हंसना एक ऐसा तरीका है जिसे हर एक को अपना सकता है और अपने जीवन को खुशहाल बना सकता है। अगर बात आजकल की किया जाए तो काफी सारे लोग हैं जिनको पता नहीं कब हंसे थे, हंसना ही भूल गए। इस तरह के लोग काफी परेशान होते हैं, कभी हंसने की कोशिश नहीं करते हैं और ऐसा करने से अपने जीवन में हमेशा निराश ही रहते। अपने दुखों को कम और दूर करने के लिए आपको खुशियों को महसूस करना चाहिए। अगर आपका मन ना भी हो तो हंसने की प्रयास करें। कॉमेडी वीडियो को देखकर हंसें, आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे। हैबिट नंबर 17, अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखें। आज के समय में अपने आप को पॉजिटिव लोगों के बीच में रखना काफी आसान है। इसके लिए पॉजिटिव, सक्सेसफुल, कामयाब और अपने से बेहतर लोगों से ऑनलाइन सोशल साइट पर फॉलो और सब्सक्राइब करके उनके साथ अपने टाइम को बिता सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। आप ऐसे लोगों के साथ भी अपने समय को बिता सकते हैं जिनका सोच वैल्यू आपके थॉट से मैच करता हो। हैबिट नंबर 18, फैमिली के साथ टाइम बिताएं। फैमिली के साथ कनेक्ट होना खुद को रिलैक्स होना तथा खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है। फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए शाम का खाना साथ में खाएं। फैमिली के साथ हफ्ते में एक बार जरूर समय दें। उनके साथ किसी कॉफी शॉप में एक साथ कॉफी पिए, साथ में कहीं घूमने जाएं। हैबिट नंबर 19, प्रकृति के साथ समय बिताएं। अपने बिजनेस के काम में से थोड़ा सा समय निकालकर आप किसी ऐसे जगह पर जाएं जहां पर आप नेचर को महसूस कर सके, वहां खुली हवा, नदियों की पानी कलकलाहट को महसूस कर सके, जिसके वजह से आप अपने आप को तरोताजा महसूस कर पाएंगे। हफ्ते में कम से कम 120 मिनट प्रकृति के साथ बिताएं जो अच्छी हेल्थ से जुड़ा है। हैबिट नंबर 20, प्रोएक्टिव। सक्सेसफुल लोग इसलिए सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वो लोग अपने सिचुएशन पर कंट्रोल रखते हैं और पहले से ही प्लान करते हैं, जबकि अनसक्सेसफुल लोग बुरे परिणाम आने पर सिर्फ और सिर्फ अफसोस मनाते हैं। सक्सेसफुल लोग ऐसा कर पाते हैं क्योंकि वो ज्यादा एक्टिव होते हैं। जो आप भी अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से डील करना चाहते हैं तो प्रोएक्टिव बने और अपने आप को प्लान करें। हैबिट नंबर 21, एंड को माइंड में रखकर काम को शुरू करें। आप अपने जीवन में जिस किसी काम को शुरू करते हैं तो उसे पूरा करने की थॉट से शुरू करें और तब तक ना रुकें जब तक आप उस काम को पूरा न कर लें। ऐसा करने से आप अपने हर काम में तेजी ला पाएंगे और जल्दी से ग्रो कर पाएंगे। बस आज से आप ठान लीजिए जो भी काम करेंगे उसे पूरा करके रहेंगे। हैबिट नंबर 22, साइड हसल शुरू करें। क्या आप जानते हैं इंटेल कंपनी एक साइड बिजनेस के तौर पर शुरू हुई थी। आज के समय में उसका वैल्यू बिलियन डॉलर में। इंटेल के फाउंडर रोज हसल के पर काम किया करते थे। जब अच्छी प्रॉफिट होना शुरू हुआ तो उन्होंने फुल टाइम का फैसला लिया। साइड बिजनेस शुरू करने से आप फाइनेंशियल सिक्योर रहेंगे। साइड बिजनेस होगा तो आप किसी एक इनकम पर डिपेंड नहीं रहेंगे और अल्टीमेटली फाइनेंशियल सिक्योर हो जाएंगे। हैबिट नंबर 23, हेल्प मांगने से कभी ना डरें। हेल्प मांगने से हिम्मत और ह्यूमिलिटी लगती है और स्ट्रेंथ की निशानी होती है। यह दर्शाता है कि आप किसी से सहयोग लेने में थोड़ा भी संकोच नहीं करते हैं। जब आप किसी समस्या से जूझ रहे होते हैं तो दूसरों से राय लेना हेल्पफुल हो सकता है। उनके पास अलग अलग इंफॉर्मेशन हो सकती है जो आपके पास नहीं है। और फाइनली अपनी यात्रा को एंजॉय करें। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं जो स्पेशली किसी डेस्टिनेशन पहुंचने से आती है। यह प्रेजेंट मोमेंट में जीने तो हम पाते हैं कि ज्यादा खुश और ज्यादा सेटिस्फाइड हैं। इसलिए अपनी जर्नी को एंजॉय करना शुरू करें। दोस्तों, अब तक हम सभी इन 24 आदतों के बारे में जाना और अभी तक आप हमारे वीडियो पर बने हैं तो वाकई आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। तो बताए गए इन 24 आदतों को अपने जीवन में फॉलो करना शुरू करें। आप सफलता के सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर दें।